अधूरा खत, मुकम्मल मोहब्बत। असद शहर के उस पुराने हिस्से में रहता था जहाँ गलियों में तारीख और हवाओं में सुकून बसा था। वो खुद भी कुछ वैसा ही था, खामोश, सुलझा हुआ और किताबों का रसिया। लेकिन उसकी जिंदगी के उस ठहरे हुए पानी में इर्तियाश तब पैदा हुआ जब उसकी मुलाकात जोया से हुई। पहली झलक, वो पहली बार उसे कॉलेज की लाइब्रेरी में मिली थी। जोया जो शोख थी, बोलती थी तो लगता था झरने बह रहे हों, और असद जो सिर्फ नजरें झुकाकर सुनना जानता था। असद को उसकी बातों से नहीं, बल्कि इसकी इस खामोशी से इश्क हुआ जो वो कभी कभी किताब पढ़ते हुए ओढ़ लेती थी। खामोश इजहार कूने। असद ने कभी जबान से नहीं कहा कि वो उसे चाहता है। उसका इश्क लफ्जों का मोहताज नहीं था, बल्कि वो जोया की पसंदीदा किताबों के बीच सूखे हुए फूल रखने, उसे मुश्किल नोट बनाकर देने और बारिश में उसके लिए छतरी तान कर खुद भीग जाने में छुपा था। जोया सब समझती थी, मगर वो असद के मुंह से वो 3 लफ्ज सुनना चाहती थी। वो अक्सर छेड़ती, असद तुम इतने चुप क्यों रहते हो? कभी कभी कुछ बातें कह देनी चाहिए, वरना वक्त गुजर जाता है। असद बस मुस्कुरा देता और कहता, कुछ बातें कहने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। आजमाइश का मोड़। वक्त बदला और जोया के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। ये खबर असद के लिए किसी कयामत से कम ना थी, मगर उसने अपनी आना और जोया की खुशी के सामने अपने दुख को छुपा लिया। रुखसती वाले दिन असद ने उसे एक खत दिया और कहा, इसे तब खोलना जब तुम अपने नए घर पहुंच जाओ। दास्तान का इख्तिताम। जोया ने जब वो खत खोला तो उसमें कोई लंबी चौड़ी तहरीर ना थी, बल्कि सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम्हारी खुशी मेरी वो दुआ है जो मैंने अपने इश्क के बदले मांगी है। असद ने कभी दूसरी शादी नहीं की। वो आज भी इसी पुरानी लाइब्रेरी में बैठता है, इसी मेज पर जहाँ कभी जोया बैठा करती थी। लोग इसे एक तन्हा शख्स समझते हैं, मगर असद जानता है कि उसका इश्क अधूरा होकर भी उसकी रूह में मुकम्मल है।